गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज है 21 सितंबर 2025। करंट अफेयर्स मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न से हम पहले पढ़ेंगे थॉट। तो देखिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। जो सपने आपको जगाए रखते हैं वही हकीकत बनते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने सपनों को जगाए रखें और उनको हकीकत बनाने में अपना पूरा जी जान लगा दें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, भारत का पहला निजी तेल रिजर्व कहाँ पर बनाया जाएगा? ठीक है फ्रेंड्स, इसको इम्पोर्टेंट करना। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ऑयल रिजर्व बी बिल्ट? ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी, कर्नाटक। तो फ्रेंड्स, क्या है कि कर्नाटक के पादुर करके एक जगह है, वहाँ पर भारत का पहला यानी कि इंडियाज़ फर्स्ट इंडिविजुअल प्राइवेट ऑयल रिजर्व का बनाया जाएगा। ठीक है, तो कंपनी का नाम है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, MEIL इसको बनाएगा। क्षमता है यहाँ पर 2.5 मिलियन मीट्रिक टन की। तो इसको इम्पोर्टेंट करना। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी, भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है जामनगर। जामनगर कहाँ है? जामनगर है गुजरात में। ठीक है, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि अंबानी फैमिलीज़ का जो रिसेप्शन कार्यक्रम था वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? गुजरात के जामनगर में। तो ये जामनगर इसीलिए इम्पोर्टेंट है। और जामनगर किसके लिए इम्पोर्टेंट है? अल्फांसो मैंगो के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अल्फांसो मैंगो। तो प्रश्न आता है कि अल्फांसो मैंगो भारत में कहाँ पे उत्पादित किया जाता है? तो राइट आंसर है आपका जामनगर। चलिए आगे देखते हैं। राजधानी बेंगलुरु, भाषा कन्नड़, नदियाँ कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, शरावती। जलप्रपात, जोग जलप्रपात, ये इंपॉर्टेंट आता है फ्रेंड्स कि जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये है शरावती नदी पर। आपसे पूछा जाएगा राज्य, तो राज्य का नाम है कर्नाटक। ठीक है, हम्पी विश्व धरोहर स्थल है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था हम्पी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। मैसूर पैलेस दशहरा उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। बादामी गुफाएं प्राचीन रॉक कट टेम्पल्स है वहाँ पे। श्रवण बेलगोला जैन धर्म का प्रमुख स्थल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट करना। श्रवण बेलगोला कहाँ पर है? ठीक है, बीजापुर। भारत का सबसे बड़ा गोल गुंबज कहाँ पर है? बीजापुर में। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है गोल्ड का। कहाँ पर है? KGF। ये आपने एक मूवी भी देखी होगी, तो नाम है कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक है फ्रेंड्स, कोलार गोल्ड फील्ड। सेकंड आता है कि सबसे ज़्यादा किसका प्रोडक्शन करता है कर्नाटक? तो फ्रेंड्स, सैंडलवुड का। ठीक है, सैंडलवुड का यानी कि चंदन का। नेक्स्ट रहता है इसमें, ठीक है, मेज़। अगर पूछता है आपसे कि भारत में सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन कौन करता है? तो दैट इज़ कर्नाटक। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कर्नाटक सबसे ज़्यादा किस में फेमस है। तो क्या हुआ है हाल ही में अभी? ठीक है, भारत की पहली निजी तेल रिफाइनरी कहाँ बनाई गई? एक कर्नाटक के, ठीक है फ्रेंड्स, पादुर करके एक जगह है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है 2025 पैरा एथलेटिक विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सो वी हैव टू ऑल्सो मेक इट वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ किया जाएगा। तो राइट आंसर है भारत। ठीक है, भारत में पैरा एथलेटिक विश्व चैंपियनशिप कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड्स, न्यू दिल्ली में। तो ये है शुभंकर, आपको दिख रहा है, शुभंकर का नाम है विराज। ठीक है, इसको अंग्रेजी में मैस्कट कहा जाता है। तो कौन है मैस्कट 2025 पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का? दैट इज़ विराज। ठीक है, 2025 पैरा चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किया जाएगा नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। तो ये स्टेडियम इंपॉर्टेंट कर लेना कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ पर है। ठीक है, तो भारत पहली बार किसी विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। चलिए फ्रेंड्स, आगे इसी से संबंधित प्रश्नों को पढ़ते हैं। देखिए, भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी और उनके खेल, ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला है आपका सचिन तेंदुलकर। इन्हें तो आप सब जानते हैं। ठीक है, इनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, गॉड ऑफ क्रिकेट। ठीक है, इनकी है फ्रेंड्स ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माई वे। नेक्स्ट है साइना नेहवाल, बैडमिंटन खेलते हैं। PV संधू बैडमिंटन से संबंधित है। प्रकाश पादुकोण, ये दीपिका पादुकोण के डैडी है। ठीक है, दीपिका पादुकोण, हालांकि क्रिकेट नहीं खेलती, ये एक्ट्रेस है। नेक्स्ट है अभिनव बिंद्रा, निशानेबाजी। फ्रेंड्स, अगर आपको कभी प्रश्न आए पेपर में, एग्जाम में, किसी भी आप स्टेट लेवल, नेशनल लेवल या रेलवे, NTPC, टेट, नेट, सेट, कोई सा भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई कमीशंस का एग्ज़ाम दे रहे हो,
हाँ, तो उसमें पूछा जाता है कि अभिनव बिंद्रा का संबंध किससे था, तो निशानेबाजी से था। पहला जो इंडिविजुअल मेडल लाया था, ठीक है, ओलंपिक्स में, वो थे अभिनव बिंद्रा, ठीक है। अंजू बॉबी जॉर्ज लॉन्ग जंपर रही। पीटी उषा एथलेटिक्स, इनको क्या कहा जाता है, उड़न परी, ठीक है, ये इनका निकनेम है। ये साउथ तमिलनाडु से बिलोंग करती है। मिल्खा सिंह, ठीक है, एथलेटिक दौड़, इनका निकनेम है फ्लाइंग सिख, ठीक है फ्रेंड्स। क्या है इनका निकनेम, फ्लाइंग सिख। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है, आपने ध्यान से देखना है। मैरी कॉम बॉक्सिंग से संबंधित है। अच्छा, मैरी कॉम से अगर संबंधित एक किताब पूछा जाए तो अनब्रेकेबल, ठीक है फ्रेंड्स, अनब्रेकेबल। लवलीना बोरगोहेन, ये बॉक्सिंग से जुड़ी हुई है। हिमा दास एथलेटिक है। ध्यानचंद हॉकी से, मेजर ध्यानचंद, विजार्ड ऑफ हॉकी, ठीक है, इनको क्या जाता है, विजार्ड ऑफ हॉकी, यानी कि हॉकी का जादूगर। बजरंग पूनिया कुश्ती, अभी आपने देखा होगा बजरंग पूनिया ने जो इंडिया फेडरेशन है किसका, रेसलिंग का, उनके जो हेड थे उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना भी दिया था, लाल किले पे भी इन्होंने धरना दिया था, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग से। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से। सानिया मिर्जा टेनिस से। विश्वनाथन आनंद शतरंज से, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये है कपिल देव, ठीक है, इनको 1983 वर्ल्ड कप के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। ये है सुनील छेत्री, ठीक है फ्रेंड्स, कौन है, सुनील छेत्री। इनका संबंध किससे है, फुटबॉल से, तो ये इंपॉर्टेंट है फुटबॉल। और ये देखो ये भाग रहे हैं कोई सिख, तो ये है भाग मिल्खा भाग, यानी कि मिल्खा मिल्खा सिंह, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपने नोट करते जाना है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, दुनिया के शेष 10 सबसे खुशहाल शहरों में सबसे खुशहाल शहर कौन सा बना है, यानी कि जो वर्ल्ड के सबसे टॉप 10 हैप्पीएस्ट कंट्री है उनमें सबसे हैप्पीएस्ट कौन सा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोपेनहेगन, ठीक है, ये आपने इंपॉर्टेंट कर देना है इसको। कोपेनहेगन किसकी राजधानी है, डेनमार्क की, ठीक है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, ठीक है। तो डेनमार्क आपको पता है ये नॉर्डिक कंट्रीज में आता है, ठीक है। तो ओके, जेलैंड और अजमेर, हाँ ये इंपॉर्टेंट करना आपने, जेलैंड और अजमेर द्वीपों पर बसा हुआ जो देश है वो है डेनमार्क, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डेनमार्क की कंट्री है, ठीक है। ये देखिए कोपेनहेगन, ठीक है, कोपेनहेगन क्या है, कैपिटल है, ओके। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, ये किसके अंडर आता है, यानी कि इसके ऊपर किस देश का हक है, सो द राइट आंसर इज डेनमार्क, ठीक है फ्रेंड्स। राइट आंसर क्या है, डेनमार्क, डेनमार्क, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा जो डेनमार्क आता है ये आता है नॉर्डिक कंट्री में, ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, नॉर्डिक कंट्री में। तो ये इंपॉर्टेंट कर लेना आपने इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शून्य मात्र मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है, सो मेक इट इम्पोर्टेंट कि शून्य मात्र मृत्यु दर, यानी कि जो मदर की जो मैटरनल जो मोर्टेलिटी है, जिसमें बिल्कुल जिसको बोला जाए कि माँ की मृत्यु दर, ठीक है, वो कम हो गई है, शून्य हो गई है। तो भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुदुचेरी, ठीक है। तो पुदुचेरी, राजधानी पुदुचेरी में कहाँ है, दक्षिण में है, साउथ में है, ठीक है। भाषा तमिल, तेलुगु, मलयालम, अंग्रेजी, ठीक है। पहले वे फ्रांसीसी उपनिवेश था एंड देन 1954 से ये भारत में ऐड हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है, माँ वंदे किसकी बायोपिक पर आधारित होगी, एक फिल्म बन रही है, ठीक है, जिसका नाम रखा है माँ वंदे। किस व्यक्ति के या किस भारत के किस बड़े व्यक्ति के उस पर आधारित है ये बायोपिक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो देखिए मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार और माको मूवी फैंस उन्नी मुकुंदन, ठीक है, उन्नी मुकुंदन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित एक फिल्म बनाने का ऐलान किया है जिसका नाम रखा है माँ वंदे, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ कुछ किताबें हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसने लिखी है, महात्मा गांधी ने। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम की। एक आत्मकथा, ठीक है, एन ऑटोबायोग्राफी किसकी है, जवाहरलाल नेहरू की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी मोस्ट वैल्यूएबल बुक है।
और ये बहुत बारी एग्जाम में पूछी जाती है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर, द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह, माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण अडवाणी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसने लिखी है? युवराज सिंह ने। अनब्रेकेबल मैरी कॉम ने लिखी है। ए सेंचुरी इज़ नॉट एनफ सौरभ गांगुली ने। ठीक है, गांगुली। अभी इन्होंने एक अपना वस्त्र ब्रांड शुरू किया है, यानी कि एथिनिक्स एक उन्होंने अपना शुरू किया है। आपने उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताना। ये हमने कल वाली क्लास में ये पढ़ा है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। किस भारतीय कंपनी को अमेरिकी FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जेनेरिक कैंसर दवा बनाने का लाइसेंस प्रदान किया है? अमेरिका की एक US FDA करके एक एजेंसी है जो कि अप्रूवल देती है, जैसे कोई भी नया मेडिसिन बनता है तो भारत की कंपनी है। राइट आंसर है लुपिन। तो लुपिन ने क्या बनाया है? कैंसर जेनरिक कैंसर दवा बनाई है, तो US FDA ने उसको US में अप्रूवल दे दिया है। इसको इंपॉर्टेंट करना फ्रेंड्स आप। चलिए बात करते हैं कैंसर की। तो कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि जो शरीर के अन्य भागों में फैल सकती है उसको कैंसर कहते हैं। ठीक है, ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ कैंसर। ये इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ कैंसर। और आपने लुपिन फार्मा करके इसको याद कर लेना है। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ बीमारी दी गई है किसके कारण होती है? जैसे वायरस से होने वाली बीमारियाँ। डेंगू, डेंगू वायरस से होता है। चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, कोरोना वायरस जो अभी हाल ही में आया था। ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाली कुछ बीमारियां हैं, जैसे टीबी हो गया। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, इसको क्षय रोग कहते हैं। प्रभावित अंग है फेफड़ा। ठीक है, प्रभावित अंग है फेफड़ा। हैजा, टाइफाइड, डिप्थेरिया, सिफिलिसिस, दांतों का सड़ना और फोड़े। ठीक है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। फंगस से होने वाली बीमारियां, एथलीट फिट। ठीक है फ्रेंड्स, ये अक्सर बरसात में होती है। आपने देखा होगा बरसात के में जब लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो उनके पाँव की जो फिंगर्स होती है, उंगलियां होती है, उसके अंदर कुछ सड़ सा जाता है उनका बॉडी का मांस, तो वो एथलीट फिट एक क्या है? फंगस है, उसके कारण होता है। ठीक है, एथलीट रिंगवॉर्म, ये दाग होते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये जो दाग होते हैं अक्सर बरसात में होते हैं क्योंकि वहाँ फंगस का ग्रोथ हो जाता है। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियाँ लाइक मलेरिया हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल क्या करती है? रोगों से लड़ती है। ठीक है, सोल्जर ऑफ द बॉडी, रोगों से लड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है आरबीसी। आरबीसी की शेप अगर पूछी जाए तो कैसी होती है? सर्कुलर। ठीक है फ्रेंड्स, सर्कुलर होती है। आरबीसी कहाँ बनती है? बोन मैरो में, यानी कि अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। ठीक है, और जब इनकी डेथ हो जाती है तो ये जाती है स्प्लीन में। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि प्लीहा में। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आर्मर डुप्लांटिस का संबंध किस खेल से है जिन्होंने हाल ही में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? ठीक है फ्रेंड्स, आर्मर डुप्लांटिस का संबंध किस खेल से है जिन्होंने हाल ही में अपना रिकॉर्ड तोड़ा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पोल वॉल्ट। ठीक है, ये देखो ये एक लंबा सा ऊपर डंडा होता है और उसके ऊपर से कूदना होता है किसी पोल के सहारे से। इनके हाथ में पोल होता है, आपने अक्सर देखा होगा वीडियोज़ में, यूट्यूब पे या घर पे टीवी वगैरह पे। तो ये जो आर्मन डुप्लांटिस है इन्होंने अपना ही अभी हाल ही में रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक एथलीट है। ठीक है, ओके, स्वीडन से प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका जन्म हुआ था US में और ये स्वीडन की टीम से खेलते हैं। चलिए, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छा लगा। आपने इसको नोट करते जाना है अपने पास, जो भी सारा इन्फॉर्मेटिव डाटा रहेगा। थैंक यू सो मच।